दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आप में से काफी लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमने 2024 के पेपर लगवाए थे उसका क्या हुआ। उसके बाद में दोस्तों आप में से काफी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सेकंड लिस्ट का क्या हुआ, क्या सेकंड लिस्ट आएगी भी या नहीं आएगी। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 2025 की जो फुलूस है, नए कागज खुलेंगे, उसको लेकर भी गवर्नमेंट काफी ज्यादा बयानबाजी कर रही है, तो वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आगे दोस्तों कि 3 लोगों को इटली में जो बिना डॉक्यूमेंट के थे ना, उनको कंट्री आउट का नोटिस मिला है। तो वो नोटिस क्यों मिला है, क्या उनको ये इटली देश छोड़कर जाना पड़ेगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपॉइंटमेंट को लेकर भी काफी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों एक नया नियम आ रहा है यहाँ पर, जो छापेमारी पड़ रही है ना अभी इटली में, जो अनलीगल लोग हैं, जैसे बिना डॉक्यूमेंट के यहाँ पर आ रहे हैं या यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर छापेमारी पड़ रही है। तो वो भी क्यों पड़ रही है और गवर्नमेंट क्या नया नियम लाने वाली है, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, आप यदि यूरोप की किसी भी कंट्री में रह रहे हैं और आपको नहीं पता है कि आप अपने देश इंडिया पैसे कैसे भेजें, तो भाई प्ले स्टोर में जाकर ये पेपेन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की खास बात यह है कि ये बेस्ट एक्सचेंज रेट देता है, बेटर देन गूगल। उसके साथ साथ इसकी जीरो ट्रांसफर फीस है। तो अभी प्ले स्टोर में जाकर अपने देश इंडिया पैसे भेजिए। अब आते हैं अपने वीडियो पर। तो सबसे पहले दोस्तों में हम बात करेंगे 2024 के पेपरों के बारे में कि पेपरों की अपडेट क्या है। तो देखो दोस्तों, जो पेपरों की अपडेट यही है कि जो परमानेंट वाले डॉक्यूमेंट है ना, वो तो कहीं कहीं से निकल रहे हैं, लेकिन ये जो सीजन वाले डॉक्यूमेंट है ना, वो ना के बराबर खुल रहे हैं। यानी ना के बराबर इसलिए बोल रहा हूं कि एक ही डॉक्यूमेंट निकला है अभी वेरोना से, 2 मिनट कुछ उसका टाइम था, लेकिन एक ही निकला है, मैंने एक ही सुना है। तो परमानेंट वाले कहीं कहीं से निकल रहे हैं, ये मैंने सुना है। लेकिन भाई ये जो सेकेंड लिस्ट है ना, इसका मेरे को लग रहा है ना कि ये सेकेंड लिस्ट जैसी कोई चीज है नहीं, क्योंकि ये जो सीजन वाले भी कागज निकले हैं ना, ये जो मैंने एक कागज बताया कि आपको निकला है, तो ये कागज ऐसे निकला है, तो सेकेंड लिस्ट का फिर क्या है। तो सेकेंड लिस्ट जैसा कोई सिस्टम है नहीं मेरे हिसाब से। ये धीरे धीरे कागज ऐसे ही निकलते रहेंगे जो पीछे बचे हैं, क्योंकि इटली के जो 2024 के पेपर थे ना, वो 70-75% कागज खुल चुके हैं। अब बाकी जो 25-30% कागज बचे हैं ना, वो ऐसे ही धीरे 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 निकलते रहेंगे। कोई कागज अटका है तो वो भाई 2 महीने 4 महीने बाद भी निकल सकता है। तो मेरे को लगता है कि ये कागज है ना, वो अक्टूबर नवंबर तक ऐसे ही निकलते रहेंगे। उसके बाद में भाई 2025 में फिर से फुलूसी खुलने वाली है, तो भाई फिर से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आप लोग है ना, आप लोगों को बता दूं कि अभी अगस्त चल रही है, और अगस्त में है ना इटली में सारा जो सरकारी दफ्तर है ना, वो छुट्टियों पर रहता है भाई। और कम से कम आधा स्टाफ तो छुट्टियों पर रहता ही है, क्योंकि जो 10 का स्टाफ है ना, वहां पर 5 लोग पहले 15 दिन छुट्टियों पर जाते हैं, 5 बाद में जो पीछे 15 से 30 बचता है ना, उसमें छुट्टियों पर जाते हैं। तो स्टाफ सारा है ना आपको समुद्र पे ही मिलता है। तो भाई कहने का मतलब इटली में अगस्त में छुट्टियां चलती है, इसके कारण काफी ज्यादा काम है ना, वो स्लो चल रहे हैं। स्लो होने का एक कारण यह भी है कि भाई लोग है ना यहाँ पर काफी ज्यादा हो गए हैं। सारा काम है ना, जैसे अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम है, यहाँ पर आने के बाद जो फिंगर होते हैं ना, उसमें भी भाई 7, 8, 9 महीने का टाइम लग रहा है। तो कहने का मतलब भाई इतने लोग हो गए ना कि सारे लोगों को नूलावस्था, सारे लोगों को पैर में सुधी संजोरनो देना थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर जो ज्यादातर लोग हैं ना, वो डॉक्यूमेंट से नहीं आ रहे हैं, डोंकी लगा कर आ रहे हैं। तो इसके कारण भी काफी ज्यादा गवर्नमेंट को भाई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन सारे लोगों का डॉक्यूमेंट बनवाना भी काफी ज्यादा मतलब एक टास्क है। तो कहने का मतलब ये जो अगस्त है ना, इसमें भाई आप लोगों के डॉक्यूमेंट एक बार फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगस्त तो क्योंकि अगस्त में ये आपके डॉक्यूमेंट नहीं निकलने वाले हैं, क्योंकि अगस्त में छुट्टियां होती है इटली में। उसके बाद में हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में आपको आपके डॉक्यूमेंट मिले। वैसे भी भाई सारे लोगों के तो डॉक्यूमेंट मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि इस साल 1.5 लाख की जहां पर वैकेंसी थी, वहां पर 7.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो कहने का मतलब जो पीछे लोग बच गए हैं ना, 1.5 लाख से अलावा, उन लोगों के भाई कागज निकलेंगे नहीं। फिर भी भाई टाइमिंग और आपके जो आपने जिस जिले से भरवाए थे, वहां पर यदि आप मतलब कोटा अच्छा है ना, तो आप लोगों के कागज जरूर निकलेंगे। भाई आपको 1-2 महीने और वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद में दोस्तों 2025 की जो फुलूसी है ना, उसमें भी गवर्नमेंट सोच रही है कि काफी ज्यादा हम बदलाव करें, क्योंकि ये एजेंट लोग है ना, वो एक एक इटालियन मालिक के साथ मिलकर भाई 100-100, 150 कागज भर रहे हैं। तो 100 लोगों को एक मालिक के थ्रू यहाँ पर बुलवाते हैं। उसके बाद में आपको पता है कि भाई एक मालिक के पास 100-150 आदमियों का काम तो होता नहीं है। तो यहाँ पर लाकर भाई ये लोग ऐसे ही है ना लोगों को छोड़ देते हैं, न उनके डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, ना उनको काम लगवाते हैं, जिसके कारण भाई काफी ज्यादा यहाँ पर धांधलीबाजी चल रही है। और यहाँ पर लोगों को ऐसे कामों में बुला कर और 15 से लेकर 20,000 यूरो तक ले रही है, ये जो एजेंट लोग है ना, ये ले रहे हैं। ये गवर्नमेंट को पता चला है। तो अब जो 2025 में जो कागज खुलेंगे ना, उसमें गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई ये फुलूस है ना, हम एजेंटों से काफी दूर रखेंगे, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। तो हो सकता है कि भाई डायरेक्ट कुछ ऑनलाइन सिस्टम कर दे, जिसके कारण आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर दो। तो ऐसा कुछ सिस्टम आने वाला
वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। उसके बाद में भाई जो 2025 में फुलूसी खुलेगी ना, उसका तो पहले ही आपको पता है कि बता दिया था। तो हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर से ही ये क्लिक डेट है शुरू हो जाए। वैसे कह रहे हैं कि भाई क्लिक डेट वाला सिस्टम है ना, वो हम खत्म करने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों एक न्यूज आ रही है कि यहाँ पर जब से सतनाम वाली घटना हुई है ना, उसके बाद में लोगों को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है, जिसके कारण भाई 3 इंडियन भाई है ना यहाँ पर, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, वो लोग खेत में काम कर रहे थे। तो उन लोगों ने सोचा कि भाई हम पुलिस से शिकायत करें, क्योंकि हमारा मालिक है ना वो हमसे 10 से लेकर 15 घंटे काम करवाता है और 3-4 यूरो ही हमको देता है। तो हमारे साथ काफी ज्यादा शोषण हो रहा है। और ये अब आपको पता ही है कि सुनने में आ रहा है कि भाई जिन लोगों के साथ शोषण हो रहा है उन लोगों की गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। तो उन लोगों ने क्या किया कि पुलिस से जाकर शिकायत की कि भाई हमारा मालिक हमको इतने घंटे काम करवाता है, पैसे ना के बराबर देता है, तो हम लोग अब करें तो क्या करें। तो पुलिस क्या है ना कि वो मालिक के ऊपर छापा या मालिक के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय भाई उन लोगों को घर पर जाकर नोटिस थमा दिया कंट्री आउट का। कंट्री आउट का नोटिस वो होता है कि भाई आपको इतने दिनों के बाद ही इटली छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर अनलीगल रह रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अब ये नोटिस क्यों थमाया है उन 3 लोगों को, ये तो भाई समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो लोग तो सामने से जाकर शिकायत दर्ज करवाई कि भाई हमारे साथ ये शोषण हो रहा है। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, यहाँ का आपको पता है कि कानून हर दिन बदलता रहता है। उसके बाद में दोस्तों यदि आप इटली में रह रहे हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और आप कहीं भी काम कर रहे हैं, तो मेरी राय यही है कि भाई काम करते रहो, जमे रहो, क्योंकि जब तक आपके डॉक्यूमेंट नहीं बनते ना तब तक आपको, यदि आप छोड़ दिया ना तो भाई आपको काम मिलना वापस से बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप जहां पर भी काम करें ना डटे रहो भाई, जब तक कि डॉक्यूमेंट ना मिल जाए। जब डॉक्यूमेंट मिलेंगे तो भाई काम चेंज कर लेना। लेकिन ऐसे पुलिस को जाकर बताने में मेरे को नहीं लगता कि भाई कोई भी फायदा है, क्योंकि कल को कंट्री आउट का नोटिस आपको मिल गया तो भाई काफी ज्यादा फिर प्रॉब्लम होगी। वैसे आपको कोई भी जानकारी लेनी होती है या आपको शिकायत करनी है ना, तो भाई वकील का सहारा ले लो, क्योंकि वकील, आप जब वकील से पूछोगे ना तो उसको सारा कुछ पता होता है कि भाई किस तरीके से कार्रवाई करनी होती है। तो आप यदि कुछ भी करने की सोच रहे हैं ना तो भाई पहले वकील से जरूर राय ले लें। उसके बाद में दोस्तों आप में से काफी लोग अपॉइंटमेंट को लेकर भी कमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूंगी अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई आप लोग अपने आप 1 मिनट में अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, आपको किसी भी एजेंट को पैसे देने की जरूरत है नहीं। तो भाई ये वीडियो देख लेना, इसमें आपको मैंने बताया कि भाई किस तरीके से अपॉइंटमेंट आप लोग बुक करवाएं। उसके बाद में कई लोग बोल रहे हैं कि भाई अपॉइंटमेंट तो हमने वो भर दिया ऑनलाइन, लेकिन हमें रेफरेंस नंबर नहीं मिला है। तो भाई रेफरेंस नंबर में आजकल टाइम लग रहा है, तो 5-10 दिन में रेफरेंस नंबर आ जाएंगे। वैसे स्क्रीन पे आता है, जब आप लोग भरेंगे तो फोटो खींच लिया करो, नहीं तो भाई आपको अपनी मेल पर आ जाएगा। फिर कई लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारी मेल हमसे गलत हो गई, तो क्या करें। तो देखो आप लोग रीअपलोड कर सकते हैं, रीअपलोड करके और आप वापस से वो सारा कुछ प्रारूप भर के और ईमेल कर सकते हैं। और यदि आपकी गलत हो गई है ईमेल, तो भाई आप लोग रीअपलोड करें, और उसके बाद में भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई इस ईमेल पर जाकर आप लोग मेल कर देना कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है और मैं आगे कैसे करूं। तो ये सारा कुछ आपको बता देंगे। तो आपकी कोई भी कहने का मतलब समस्या हो तो इसे मेल पे आप मेल भेज देना। उसके बाद में दोस्तों एक नया नियम आ रहा है कि जो लोग यहाँ पर इटली में बिना डॉक्यूमेंट के है ना, उनके ऊपर आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भाई छापे पड़ रहे हैं। यहाँ पर इटालियन लोग जो अनलीगल लोगों को रख रहे हैं और जिन लोगों के साथ शोषण कर रहे हैं, उन लोगों को के ऊपर भाई काफी ज्यादा छापे पड़ रहे हैं। और छापे सबसे ज्यादा है ना यहाँ पर इटली में एग्रीकल्चर की फील्ड में पड़ रहे हैं, यानी खेतों में सबसे ज्यादा छापे पड़ रहे हैं। तो अब ये छापे है ना, गवर्नमेंट एक नया नियम लाई है कि भाई ये छापे अब जब भी जिस खेत पे छापे मतलब छापा पड़ने वाला है ना, उससे 10 दिन पहले हम बता देंगे कि भाई आपके खेत पर हम 10 दिन बाद में छापा डालने वाले हैं। तो इससे यार मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, जो लोग बिना डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं वो लोग भाई सीधी सी बात है काम क्यों करेंगे। तो वैसे भी यहाँ पर जो बिना डॉक्यूमेंट के लोग हैं ना, उनके साथ भाई काफी ज्यादा समस्या आ रही है, क्योंकि ये जो बिना डॉक्यूमेंट के लोग हैं इन पे काफी ज्यादा छापेमारी हो रही है। छापेमारी तो एक्चुअली जो किसान लोग हैं उनके ऊपर हो रही है, जो लोग बिना डॉक्यूमेंट के लोगों को रख रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो। भाई जो 2024 में आपने पेपर लगवाए थे उसकी यही अपडेट है कि भाई धीरे धीरे जो परमानेंट वाले कागज खुल रहे हैं, और ये सेकंड लिस्ट वाला मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। मेरे को तो लगता है ना कि ऐसे ही धीरे धीरे कागज निकलते रहेंगे। फिर भी अभी छुट्टियां चल रही है अगस्त में, तो हो सकता है कि आपके कागज 1 महीने बाद खुले, तो आपको 1 महीने तो और वेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद 2025 वाली फुलूसी में भी आपको मैंने बताया कि भाई कुछ नए नियम आ सकते हैं। तो भाई अपॉइंटमेंट को लेकर भी आपको बता दिया, आपकी मेल गलत हो गई तो आप लोग रीअपलोड
करके भेज सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस मेल पे आप मेल भेज देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग यदि इटली में रह रहे हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है ना, तो मेरे को लगता है ना कि भाई आप लोग जमे रहें, आपको किसी के पास जाकर शिकायत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई यदि कंट्री आउट का नोटिस मिल गया ना तो फिर भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके कारण आप लोग जहां पर भी काम करें, जितने भी यूरो में कर रहे हैं, जब तक कि आपके डॉक्यूमेंट ना मिले ना तो आप लोग वैसे ही काम करते रहो जैसे कर रहे हो, ताकि जब भी आपके डॉक्यूमेंट बनेंगे ना, जब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट खोलेगी तो आप लोग अपने पूरे डॉक्यूमेंट बनवा लेना, और जब डॉक्यूमेंट बन जाएंगे उसके बाद में भाई आप मनसा काम में कर लेना। फिलहाल आप लोग जहां पर जमे हैं जमे रहो। तो भाई ये था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो, आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलो दोस्तों आपसे मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक चैनल के नए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो कर देना लाइक। नमस्कार।